like a Hellcat. जैन बच्चों, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, और उसकी जो प्रश्नावली हम स्टार्ट कर चुके हैं वो है 2.4, और 2.4 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस करना है, जो कि है गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। और इसमें हमें जो पहला बहुपद, पहला पॉलिनोमियल दे रखा है वो है x³ - 2x² - x + 2। अच्छा, कुछ बेसिक सी चीज़ें जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी किसी बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, है ना। तो बहुपद में जो चर राशि होती है जिसको वेरिएबल कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, x। तो उस x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम उस बहुपद का घात कहते हैं या फिर डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद का जितना घात होता है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। बहुपद का जितना घात होता है उतने ही उसके शून्यक भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हायर क्लास में आप पढ़ोगे जितनी घात होती, जैसे 3 है तो इसके 3 गुणनखंड भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, वो हायर क्लास की बात है, ठीक है। तो वास्तविक गुणनखंड, मतलब वास्तविक गुणनखंड की बात कर रहा हूं मैं, वो बात की बात है, उस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ये याद रखना है कि घात अगर 3 है तो इसका मतलब उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उन गुणनखंडों को हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ जो बेसिक नॉलेज हम स्टार्टिंग में ले चुके हैं, हम उसी बेसिक नॉलेज को यहां पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम px नाम दे देते हैं पहले इसको, x³ - 2x² - x + 2। अच्छा, तो हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं ना। तो गुणनखंड अगर ज्ञात करने हैं मतलब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, क्योंकि शून्य पता होंगे तो ऑटोमेटिकली गुणनखंड भी ज्ञात हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर इसका शून्यक हो सकता है या नहीं हो सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूं, x की वैल्यू में 1 दे रख के देखता हूं, ठीक है, और 1 इसमें पुट करता हूं और देखता हूं मेरा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो उस केस में फिर मैं x की वैल्यू -1 पुट करके देखूंगा और फिर चेक करूंगा कि मेरा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर 2 पुट करूंगा, उससे चेक करूंगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं -2 पुट करूंगा। ऐसे मैं करते जाऊंगा जब तक कि मुझे 0 आंसर में ना मिल जाए। तो मैं अपनी तरफ से पहले x = 1 पुट करके देखता हूं और कि अब मेरा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो p1 यहाँ 1 रखा, यहाँ पर इन सब जगहों पर 1 रखेंगे तो ये हो गया 1³ - 2 × 1² - x, ये है, इसकी जगह भी हमें रखना है 1, ये हमारा 1 है, 1 + 2। सॉल्व करते हैं, जरा देखते क्या आता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1, जो कि 1 ही होता है। 1² कितना होता है, 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, ये क्या है -1 और ये क्या है 2, ठीक है। 1 - 2 कितना होता है, -1, -1 + 2 कितना होता है 1, और हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, 0। तो 0 मिल गया। तो आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में क्या सीखा था, x का मान जिसको बहुपद पे रखने पर उत्तर 0 मिल रहा हो तो उसको बोलते हैं इसका शून्यक। तो मुझे इस बहुपद का एक शून्यक मिल चुका है, तो मैं यहां लिखूंगा कि x = 1, px का शून्यक है, ठीक है। तो गुणनखंड कौन होगा, 1 को यहां शिफ्ट करते तो क्या आता है, x - 1 ना। तो x - 1 = 0, px का क्या होगा, गुणनखंड। तो अब पता लगा ना, आपको पहले से पता होगा कि शून्य का गुणनखंड एक दूसरे से संबंधित हैं, गुणनखंड है, ठीक हो गया। तो हमने एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब हमें बाकी के 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि x = 5 पुट करने पे आपका 0 बनता है, तो उतनी देर तक आप 2 - 2 3 - 3 4 - 3 4 - 4 इन सब के लिए पुट करके नहीं चेक कर सकते। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास ये जो बहुपद है इसको हम जो एक गुणनखंड हमें मिला है उससे भाग करते हैं, ठीक है।
और भाग करके देखते हैं हमारे पास जो भागफल है वो कितना आ रहा है। तो और सिंपल सी बात है, x माइनस वन अगर इसका गुणनखंड है और डिवाइड करने पे मेरा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं x माइनस वन से इसको डिवाइड करता हूं, तो ये होता है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब करके देखते हैं ज़रा, ये क्या है x, ये क्या है एक्स क्यूब। x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो ये जानने के लिए एक्स क्यूब को x से डिवाइड करके देखो। कितने x हैं, 3, ये कितने हैं, 1, तो 1 तो कट ही जाएगा, तो कितना बचा, x² बचा। तो x में अगर तुम x² मल्टीप्लाई करते हो तो x² से कितना हो गया, एक्स क्यूब। ठीक हो गया। इस -1 को भी इसी से मल्टीप्लाई करो। अगर -1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1x²। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए फिर मैंने -1 लिख दिया है। अब हम करेंगे, दोनों को घटाएंगे। इसके आगे का साइन है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे का साइन है माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, ये डिवाइड करना है हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, इसलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसलिए पहले आप इसके स्टार्टिंग की वीडियोस को देखो तो आपको ये समझ में आएगा। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। अच्छा, -2x² प्लस 1x² होता है -1x², और बाकी दोनों को भी मैं उतार देता हूँ -x प्लस 2। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है अब 1 दिखाना, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं x में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि -x² आए, तो सिंपल है, -x² को इसी x से डिवाइड करके देखो। ये 2x हैं, यहाँ पर एक तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -x। तो x में आप -x मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपके पास -x² आएगा। और -1 को अगर मैं इसी -x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, +1x प्लस 1x, सिंपली x बोलो, तो मैंने लिखा +x। ये अब दोनों को घटाएंगे, ये दोनों बहुपदों को, दोनों पॉलिनोमियल को, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। -x कितना हो गया, -2x, और साथ में हमारे पास क्या है, ये 2। अब क्या करना है, x में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, -2x लाना है मुझे। तो x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, तो इस -2 को इस x से डिवाइड करके देखो, x कैंसिल हो गए तो कितना बच रहा है, -2। तो x में -2 मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास यहाँ आएगा -2x। इस -1 को भी अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, तो ये +2 ही रहेगा। -1 को अगर आप -2 से करते हो तो माइनस माइनस कैंसिल होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, तभी तो मैंने 2 लिखा। इसको भी घटाएंगे तो ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस। अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो शेषफल तो 0 आना ही था, क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो ही शेषफल 0 आता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि हमारे पास ये जो यहाँ पर भागफल आ रखा है ना, ये भी इसका गुणनखंड है। आपको मैंने पहले बता रखा है कुल कितने गुणनखंड होते हैं, 3। एक गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके हैं, बचे कितने, 2। तो हमारा जो ये भागफल आ रहा है ना, इस भागफल में से बाकी के 2 गुणनखंड आएंगे। कैसे आएंगे, अब इसका हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्य पद विभाजन, और मध्य पद विभाजन करके हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये देखते हैं करके, ये है x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, कैसे करते हैं मध्य पद विभाजन, आपको पहले से पता है। पहले 2 को x² से मल्टीप्लाई करो, जो कि हमने कर दिया, और ये कितना आ रहा है, 2x²। अब 2 के फैक्टर्स बनाओ, गुणनखंड बनाओ, मतलब 2 जिसके पहाड़े में आता है, तो 1 गुणा 2 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ x लगा दूँ, यहाँ x लगा दूँ, तो कितना होगा, ये 2x² हो गया है। तो 1x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आया। और कोई हो सकता है संख्या जिसके पहाड़े में 2 आता हो, तुम बोलोगे 2 आता है, 2 1 2, इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो अब ये देखो हमारे पास जो दो संख्या आई हैं, 2x और 1x, तो 2x और 1x जो है 2x² के गुणनखंड है। तो आप इन दोनों को अगर घटाओगे तभी तो ये x आएगा। अब ध्यान रखना, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मध्य पद विभाजन कहते हैं। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो पहले आपको वीडियो देखनी ज़रूरी है, तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, x² माइनस, इस x की जगह हम रखेंगे क्या, क्योंकि 2x माइनस 1x, ठीक है, या सिंपल x भी बोल देते हैं,
क्यों रखा, देखो 2x माइनस एक्स कितना होता है, x ही तो होता है, तो वापस वहीं पहुंच गए ना, इसका मतलब सही लिखा है हमने। तो फिर से मैं बता रहा हूँ मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इससे गुणा करते हैं, ये आ गया। फिर 2x² के फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो कैसे बनाते हैं, पहले ये नंबर देखो कितना है 2 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 1 गुणा 2 किसके बराबर होता है 2 के, फिर इसके साथ x लगाया, इसके साथ x लगाया, तो x गुणा x कितना होता है x², तो ये हमारा बन गया। तो हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ बनी है, क्योंकि बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आता वो। अब बीच में हमारे पास x है, तो x को इस तरीके से किस विभाजन करना है, किस तरीके से, इन दोनों का यूज़ करके। तो इन दोनों को जोड़ने पे तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जोड़ने पे x नहीं आता, घटाने पे आता, तो मैंने घटा कर लिखा। इसके बाद x² ब्रैकेट को खोलो तो हो जाएगा -2x, ये माइनस है तो प्लस x, और ये हमारा -2। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास ये दो संख्या हैं और ये 2 हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। वैसे कॉमन निकालना तो सीख चुके होगे अब तक, फिर भी मैं जैसे बेसिक से बताते हैं मैं वैसे बता दे रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x गुणा 1 लिख सकता हूँ। उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1, क्योंकि आपको पता है इन दोनों से कौन सी संख्या कॉमन निकल सकती है, सिर्फ 1 ही निकल सकता है ना, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं जिसके पहाड़े में दोनों आते हों, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। इसमें 2x हैं, इसमें 1x है, तो 1x बाहर आ सकता है, तो क्या बचा, यहाँ से बचा 1x और यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, और इस ब्रैकेट में यही आना चाहिए, और दिख भी रहा होगा आपको, 1 बाहर निकाला तो क्या बचा x -2। अब ये देखो यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर भी x -2 है, तो x -2 बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या बचा यहाँ से x बचा, प्लस बचा और 1 बचा। तो बच्चों हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम अपने जो क्वेश्चन है उसको फिनिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था x3, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था x3 -2x² -x + 2, ये था। इसके कौन कौन से गुणनखंड निकालते हैं, सबसे पहला जो गुणनखंड निकाला था हमने वो था x -1, ठीक हो गया, गुणा मल्टीप्लाई। दूसरा कौन सा निकाला हमने x -2 गुणा, और तीसरा कौन सा निकाला x + 1। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास बहुपद है इसको इन तीनों गुणनखंडों के गुणा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं इन तीनों को गुणा करूंगा तो यही बनेगा, ठीक हो गया। तो आपको बताया था इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 3। कौन कौन से हो गए, x -1, x -2 और x + 1। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।